हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आज हम करेंगे यूनिट 4 का रिवीजन और ये 10 मिनट का रिवीजन है जिसमें आपको पता चलेगा टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षण जो है वो उसमें कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह के हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में। इसके अलावा हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कैसे पढ़ेंगे और रिविज़न कैसे करेंगे और इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और बुक्स आप इसके लिए कौन कौन सी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे सामने यहाँ पे पार्ट ए, और पार्ट ए में सीधा से दिया हुआ है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। तो जहाँ तक है इस सब पे क्वेश्चन नहीं आता है कि क्या मीनिंग है, हर कोई जानता है टीचर एजुकेशन का क्या मीनिंग है। तो पार्ट ए में आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो आप दो चीज़ों को बहुत अच्छे से इसमें से पढ़ लीजिएगा कि प्री सर्विस क्या है और इन सर्विस क्या है, यानी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं कि प्री सर्विस का कंसेप्ट क्या है, इन सर्विस का कंसेप्ट क्या है और इन दोनों के बीच में इंडक्शन पीरियड जो होता है उसका मतलब क्या है, इन तीनों को देख लेंगे। एनसीईआरटी, एनसीटी, यूजीसी, ये कुछ संस्थाएं हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिए, हर जगह आपको काम आएंगी। इस यूनिट में अगर हम देखें तो एनसीईआरटी क्या है, एनसीटी क्या है, हालांकि करिकुलम के लिए इनका विजन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले साल क्वेश्चन आया है। उस पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर उनका नीचे आप देखेंगे कि इसका विजन क्या है, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि क्या क्या चीज़ें उनके अंतर्गत हैं। उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ बार बार किताबों में है नहीं, क्योंकि किताबें सभी पुरानी हैं और ये चीज़ बार बार चेंज होती रहती हैं। तो एनसीटी और एनसीईआरटी इन दो को जरूर देख लें। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो एजुकेशन ट्रांजेक्शनल अप्रोच क्या है, जिसमें एक्सपोजिटरी अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच और एक्सपेरिएंशियल यानी जिसको अनुभव आत्मक शिक्षा बोलते हैं, ये क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो पार्ट ए में हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं। अध्यापक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र, ये सब आप छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी, एनसीटी, यूजीसी इन सबको पढ़ लेंगे 100%। इसके अलावा सेवा पूर्व शिक्षा क्या है, और यहाँ पर सम व्यवहार परक जो उपागम है जिसमें प्रतिपादक, सहयोगात्मक और अनुभवजन्य जो अधिगम है, इस पे क्वेश्चन आता है। सेकेंड पार्ट है बी, जिसमें आपको एकदम से कुछ भी स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा पार्ट बी पूरा पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका बनाना है नोट्स, जैसे हैबरमास ने क्या क्या बताया है, डेंग और लीप ने क्या बताया है। जैसे सुलमैन की अगर हम बात करें तो सुलमैन ने पीसीके का कंसेप्ट दिया है, तो इसी तरह डीपीई का कंसेप्ट किसने दिया है, टीपीई का किसने दिया है। तो ये जो कंसेप्ट है उनको शॉर्ट में बना लीजिए। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के मॉडल्स को जरूर पढ़ लें। तो पार्ट बी में कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है, पार्ट बी हमें यहाँ पर पूरा का पूरा कवर करना होगा क्योंकि इस पे कंटिन्यूस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेसिस में हम तीन जो हैं यहाँ पर सुलमैन, डेंग, ल्यू, हैबरमास, इनको आप कंपैरेटिव करते हुए पढ़ लीजिएगा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग यानी कि मैं इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ने की बात कहूँगी, आप इसे पूरा का पूरा पढ़ें। अब बात करते हैं हम पार्ट सी की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर एजुकेशन का पार्ट बी और पार्ट सी छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी सब कुछ पढ़ना है। छोड़ सकते हैं आप ए और डी को स्किप कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन बी और सी को स्किप नहीं करना है। बी और सी में से क्या, सी में क्या पढ़ना है, देखो कभी भी सिलेबस में कोई चीज़ अगर बोल्ड में लिखी है, जैसे आप देख सकते हैं एसएसए, आरएमएसएस, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, यूजीसी, ये सब बोल्ड में लिखा हुआ है, तो जब कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो उसका भी ध्यान इन टॉपिक पे जाएगा। तो ये तो आप एकदम से ना छोड़ें, और बेस्ट होगा कि आप इसका स्रोत क्या है कि आप इसकी वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और इनकी वेबसाइट पे जाइए और इनका अबाउट करके जो होता है वहाँ से इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम हैं जिसमें पर्पस, ड्यूरेशन, रिसोर्सेज, बजट, ये पढ़ लेंगे। और यहाँ पर इसका इन सर्विस एजुकेशन, प्री सर्विस एजुकेशन क्या है, इसके कंसेप्ट को हम समझ लेंगे। और यहाँ पर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो भी नेशनल लेवल पे एजेंसीज हैं उन सभी को आपको देखना है। पार्ट सी है यहाँ पर प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके लिए कुछ इथिक्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं एज अ टीचर, वो समझ लीजिएगा। फैक्टर्स क्या है, कॉन्टेक्चुअल और पर्सनल फैक्टर क्या है, ये देखना है हमें। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका यूनिट 4 जो है कवर हो जाएगा। बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, बहुत ही अच्छी आसान यूनिट है। इसको पढ़ने के लिए हिंदी मीडियम में आप डॉक्टर मंजू लता की एक बुक आती है वो आप ले सकते हैं, काफ़ी ठीक बुक है। इंग्लिश मीडियम में आप कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन जाके ही नोट्स बनाएं, क्योंकि इसी की जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उन्हीं वेबसाइट से आप डेटा लेके नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे सामग्री मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। यूनिट 4 के क्वेश्चंस में 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं
कि यहाँ पर टीचर एजुकेशन को कौन डेवलप करता है या किसके द्वारा इसके नॉर्म्स को डेवलप किया जाता है। तो टीचर एजुकेशन पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NCTE जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर NCTE इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि NCTE का फंक्शन था यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पर रेगुलेशन कौन कर रहा है शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम को, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि SCERT और NCTE को स्वायत्त दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यूनिट 2 और यूनिट 4 को मिला के हैं। तो इसको देने की प्रोग्राम ऑफ NPE 1986 के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्या कंसेप्ट है। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन था थोड़ा सा आप देखेंगे पेपर 1 का क्वेश्चन था जो यहाँ पे आ गया था, लेकिन फिर भी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है असर्शन और रीजनिंग में शिक्षा में नैतिक नेतृत्व जो है प्रासंगिक नहीं है क्योंकि। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो भी आपका यूनिट 9 और यूनिट 4 को मिला के बनाया गया है। तो कई सारे आप क्वेश्चन देखेंगे कि वो कई यूनिट को मिलाकर बनाए जा रहे हैं और ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी। इसके अलावा अदर ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं थोड़ा सा हम उनको देखते हैं। और ये क्वेश्चन है 2019 से 2023 तक आए हुए क्वेश्चन। इस पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, 2-3 वीडियो जिसमें मैंने पूरे कंप्लीट कराए हैं डिटेल में, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि शिक्षक शिक्षा के लिए यहाँ पर किस आयोग की समिति की सिफारिश थी और कौन जो थी वो बहुत ज़्यादा इसी के लिए थी, तो जस्टिस वर्मा कमेटी थी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि NCFT 2009 को किसने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। एमएड को यहाँ पर कब 2 इयर्स का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पाठ्यचर्या 2009 की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है। इन सर्विस में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि NCT जो है वो नियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में कब आई है। तो यानी कि डेट को लेके भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं और कंटिन्यूस आ रहे हैं। NCT का जो करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन था कि NCT द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम जो है वो संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा वाणी, ये करंट का क्वेश्चन है जो UGC का आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। NCT से फिर से क्वेश्चन है कि NCT के हेड को क्या कहा जाता है। तो गाइस जब आप वेबसाइट पे जाएंगे ना तो ये इतने जनरल क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। जब आप इसको थोड़ा खोलेंगे देखेंगे तो आपको क्लियरली ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इसके अलावा था कि प्री सर्विस के लिए यहाँ पर कौन संस्था ट्रेनिंग देती है, तो डाइट देती है। डाइट पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वर्तमान में जो हमारे यहाँ अभी जो शिक्षण अधिगम चल रहा है वो किस तरह से है। प्राचीन भारत में अगर प्राचीन इमारतों को देखने के लिए कोई शिक्षक किसी भेजता है तो वो किस तरह का अधिगम कहलाएगा, तो इसको एक्सपेरिंशियल कहेंगे। संप्रेषणात्मक तर्क, इस पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है और लोग इसको स्किप भी करते हैं, तो इसको बिल्कुल पढ़ लें। संप्रेषणात्मक तर्क या कम्युनिकेशनल रैशनलिटी क्या होती है और किसने दिया था, ये तो हैबरमास का टॉपिक है और हैबरमास ने इसको दिया था। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग से हैं। कंटिन्यूस आप देखेंगे कि यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। टीचिंग मॉडल पे क्वेश्चन है। इसके अलावा इस तरह का क्वेश्चन मैं आसान क्वेश्चन कहती हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ तो हमें पता ही होता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का टाइप है सेवा पूर्व, सेवाकालीन, शिक्षण कौशल, अभ्यास शिक्षण। ये क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप प्री सर्विस, इन सर्विस और इंडक्शन इन तीनों को ठीक से जरूर पढ़ लें क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये टाइप है। इसके अलावा यहाँ पे जो एजुकेशन के कमीशन थे उनके कौन कौन से चेयरपर्सन रह चुके हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग की अध्यापकों के बारे में क्या सिफारिशें थी, SCERT को यहाँ पर क्या काम करता है। SCERT तो SCERT का काम होता है करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों को काम करना। NCTE को यहाँ पर कंपोजिट संस्था कौन सी है। कंपोजिट का मतलब होता है दो को जब हम मिक्स करते हैं। इसके अलावा नीपा का कार्यालय कहाँ पे है, निष्ठा क्या है, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम क्यों किया कराए जाते हैं, जिला स्तर पे कौन सी संस्था है, जो फिर से क्वेश्चन रिपीट है, जो प्राइमरी को देखती है। रूसा का मेन एम क्या है, रूसा को पढ़ लें क्योंकि रूसा आपका पेपर 1 में भी है। इसके अलावा एक टीचर जो है, बच्चे जो हैं टीचर को कहते हैं कि इसको ठीक कर लीजिए, तो ये किस तरह की फीडबैक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट 7 और यूनिट 4 को मिला के बनाया गया है। SCERT का फंक्शन पूछा गया है।
इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रभावी शिक्षक कार्यक्रम को हम कैसे कर सकते हैं, उस पर प्रश्न है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है फाउंडेशन कोर्सेज में क्या होता है, इलेक्टिव कोर्सेज में क्या होता है, तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो टीचर एजुकेशन से कंटिन्यूस आ रहे हैं। इसको लेके मैंने कंप्लीट सेशन करा दिया है क्वेश्चन आंसर के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, अगर आपने कहीं से अभी तक नहीं पढ़े हैं तो बेस्ट होगा कि आप इंटरनेट पे देखें, एक एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बना के उसके बारे में जितनी जानकारी जुटा सकते हैं उसको जुटाकर और उसको जरूर पढ़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लें, SCERT, NCTE, UGC, ये सारा एक बार देख लीजिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगे बता दिया करें और लाइक कर लिया करें, और जो लोग न्यू हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।